इतनी आसान चीज हजम नहीं हो रही आते। ओह कम ऑन यार, तुम्हें प्रॉब्लम्स झेलने की इतनी आदत हो गई है कि अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो तुम्हें अब नॉर्मल लग रहा है। खुद ही सोचो ना आदिल, एक केस बनाया गया, उसे मीडिया पे उछाला गया, एक स्टे ऑर्डर पे खत्म। ऐसा होना चाहिए? ऐसा हो सकता है? समझ नहीं आ रहा। सामने वाले ने कुछ तो सोचकर बिसात बिछाई होगी। यानी वैसे जो वकील ने तुम्हें फाइल्स दी हैं तुमने अच्छी तरह से पढ़ तो ली है ना? हाँ हाँ, सब कुछ मेरे पास है, सब देख भी लिया है मैंने। एक बार तुम भी देख लेना। ओके। हाँ, बस एक नाम आ रहा है, रईस अहमद। रईस अहमद? तुम जानते हो क्या? खैर, मेरा वकील उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अदालत में तो नहीं आया था, अब देखो किस तरह कांटेक्ट होगा। खैर यार, पूछना ही भूल गई। आओ कॉफी पीते हैं, कुछ तो खा पी के जाओ यार। रईस अहमद, ये तो वही नाम है। यानी मैंने पार्किंग में जिस आदमी को चाचू के साथ देखा था ये वही है। इसका मतलब इस सारे खेल के पीछे चाचू हैं। और वही एनी का रेस्टोरेंट भी बंद कराना चाहते हैं। मगर क्यों? ओह माय गॉड। I see. तो इस केस के पीछे भी डैड का हाथ है? हाँ यार, मैं तो रईस अहमद का नाम पढ़ते ही हैरान रह गया था। इसका मतलब इस पूरे खेल के पीछे कोई और है, और जो भी है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक? डैड को क्या लगता है कि हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक चलनी चाहिए? वो स्टे ऑर्डर पर चुप होकर बैठने नहीं वाले। इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। वो इस केस को जितना लंबा खींच सकते हैं खींचेंगे, ताकि बेचारी एनी माली और असाबी दबाव में आके टूट जाए। साफी, ये सिर्फ रेस्टोरेंट बंद कराने का आइडिया नहीं है उनका। उस रेस्टोरेंट की आड़ में तुम दोनों को अलग कराना चाह रहे हैं। पर ये मैं होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर। तो इसका मतलब है अरूज का आना इत्तेफाक नहीं है। रूज? मुझे मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की अरूज मलिक से मिलने के लिए भेजा गया था। ओह, रूज के आने का मतलब कि तुम्हारा और एनी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाए? हाँ, क्योंकि अरूज को तो इस पे कोई इतराज नहीं। एंड आई एम श्योर कि वो ये शर्त जरूर रखेगी कि मैं एनी को छोड़ दूं। और डैड को पता था कि मैं ये शर्त हरगिज नहीं मानूंगा। यू नो व्हाट, आई एम श्योर कि एनी का केस इस सबसे कनेक्टेड है। अब क्या करोगे तुम? ये तो तुम मुझ पे छोड़ दो। एनी, स्टे के बाद तो सब कुछ बेहतर हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ये सेल्स। लोगों का एतमाद अगर एक बार टूट जाए ना, स्टे ऑर्डर क्या चीज है। 100 अदालती फैसले भी आ जाए, मेहनत पर यकीन है मुझे, किस्मत पर नहीं। सब ठीक हो ही जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह कोई सबब बनाएगा और आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। तुम? मैं भी आती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? कोई नया इल्जाम देने आए हो? मेरा मजाक उड़ाने आए हो? क्या करने आए हो अब तुम? साथ देने आया हूं। ओह, फाइनली तुमने फैसला कर लिया। खुला के पेपर सही? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये वो पेपर्स नहीं है जो तुम्हें चाहिए।
फिर तो तुम्हारा आना बेकार क्या? बेकार कैसे? माना कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन डैड के खिलाफ कामयाबी तुम अकेले हासिल नहीं कर सकते। क्या? ये सब सिकंदर अंकल का किया धरा है? हाँ, डैडी इन सब के पीछे। देखो एनी, तुम ये जंग अकेले लड़ तो सकती हो, मगर जीत नहीं सकती। आई बेट ये सब इतना आसान नहीं होगा। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? हमदर्दी है, गिल्ट है, या कोई फायदा है तुम्हारा? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं एनी। तुम्हें टूटता हुआ नहीं देख सकता। आई बिलीव ये रीजन काफी है तुम्हारे लिए। अब चलो। मगर क्यों? लॉयर के पास जा रहे हैं, हमें अपनी पूरी तैयारी रखनी होगी। जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? अरे शकील साहब क्यों हलकान हो रहे हैं? वो फोन नहीं उठाएगी, गलती की है ना, ये मुंह छुपा के बैठी होगी, यही तो वो करती है। गलत। वो मुश्किलों से कभी नहीं घबराती, बल्कि उनका मुकाबला करती है। और आज भी मुझे पूरा यकीन है कि इस मुश्किल का वो कोई ना कोई हल निकाल रही होगी। हाँ भाई, अगर इतना यकीन है तो फिर सुकून कर लें, क्यों परेशान हो रहे हैं? तुमसे मुझे इसी बेहिसी की उम्मीद थी। वैसे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा छोड़े इसे, मेरा पूरा इरादा था कि मैं उसके रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करूंगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं किया, वरना अभी मैं भी धक्के खा रही होती। इतनी मुश्किल से मैंने पैसे जमा किए थे। जिस सेविंग की तुम बात कर रही हो ना, वो भी उसी की कमाई की मरहूने मिन्नत है। वरना ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही इतने पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये भी सही है, वो कमाने के काबिल सिर्फ मेरी वजह से ही हुई थी। बातें सुन लो। मैं तो कहती हूँ आप वो जावियर को कॉल करें, वो फोन उठा लेगा। उसे क्या खबर? मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता होगा। ये आपका ख्याल ही है, जावियर को सारी खबरें होती हैं। कोई पता नहीं इसके पीछे उसी का हाथ हो। कौन सा शौहर है जो अपनी बीवी को आगे बढ़ते देख सकता है, और वो भी वो बीवी जिसको कोई परवाह ना हो। बस भी कर दो यार, इतना जहर है तुम्हारे दिमाग में उसके लिए। बंद करो ये जहर उगलना, और अगर मुंह बंद नहीं रख सकती तो चली जाओ यहां से। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। हाँ हाँ जा रही हूँ, सच बात सारों को कड़वी ही लगती है।